हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज बच्चों हम करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स की एक्सरसाइज 4.5। अब 4.5 में हम सबसे पहले करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है बच्चों, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। अब हमें इसमें क्या करना है, एक रफ स्केच ड्रॉ करना है। किसका ड्रॉ करना है बच्चों? एक क्वाड्रिलेटरल PQRS का। अब हमें एक सिंपली एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है इसके अंदर। अब क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना बच्चों, वो एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। एक ऐसा पॉलीगन जो स्ट्रेट लाइन से मिलके बना होता है, 4 स्ट्रेट लाइन से मिलके वो बना होता है। तो ये बच्चों है हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब हमें बच्चों इसमें PQRS बोला गया है कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा बच्चों, इसके जो नेमिंग होगी वो PQRS हमें करनी होगी। अब इसके अंदर ये हमारा है बच्चों P, ये हमारा Q, ये हमारा R और ये हमारा S। आप किसी भी पॉलीगन की नेमिंग करते वक्त आपको बच्चों ध्यान रखना है, अगर हमें PQRS नेमिंग बोली गई है कि हमें PQRS बनाना है, तो बच्चों इसी नंबर से हमें इनको फॉलो करना पड़ेगा और हर एक वर्टेक्स को हमें नेम देना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा पहला वर्टेक्स हम P डाल रहे हैं, तो सेकंड हमारा ये वाला, इसी का जो एडजेसेंट होगा, या तो इधर से शुरू करो PQRS, या फिर आप इधर से करना चाहते तो इधर से भी कर सकते हो PQRS। लेकिन आपको इस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं बच्चों, ये जो इसकी नेमिंग में यूज़ हुए हैं, ये आपको कंटिन्यूअस यूज़ करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमें इसके अंदर क्या करना है बच्चों, ड्रॉ इट्स डायगनल। अब इस फिगर के अंदर हमें डायगनल्स ड्रॉ करने हैं। अब डायगनल्स क्या होते हैं बच्चों? डायगनल्स जो हमारे जो एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं उसको छोड़कर। अब इसके अंदर इस फिगर के अंदर जो हमारा सबसे पहला वर्टेक्स अगर हम ये लें, तो इसका जो एडजेसेंट वर्टेक्स है उसको छोड़कर जो नेक्स्ट जो होगा हमारा जो वर्टेक्स होगा ये वाला है, बीच में एक वर्टेक्स छोड़ के इन दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन करने से जो हमें लाइन सेगमेंट मिलेगी बच्चों, इस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम डायगोनल बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम Q के साथ जो हमारा Q वर्टेक्स है, इससे नेक्स्ट वर्टेक्स R को छोड़कर इसको हम उससे अगले वर्टेक्स से मिलाते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? ये हमारा नेक्स्ट डायगोनल बन जाएगा इस फिगर के अंदर। आप देखो बच्चों, इसके अंदर हमारे जितने भी चारों वर्टेक्स हैं, यहाँ से हमारे डायगोनल बन गए हैं। अब इसके अंदर कितने डायगोनल बने हैं बच्चों? एक हमारा PR, जो इस फिगर के अंदर हमारे जो डायगोनल्स बने हैं बच्चों, एक तो है हमारा बच्चों PR डायगोनल है, और जो दूसरा है बच्चों वो है हमारा QS। आप PR को बच्चों आप RP भी लिख सकते हो बच्चों, और QS को आप SQ भी लिख सकते हो। तो दोनों में से कोई भी आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट इसके अंदर क्या करना था बच्चों? सबसे पहले डायगोनल्स ड्रॉ करने थे और हमें इनका नेमिंग करनी थी। तो डायगोनल्स की नेमिंग भी हम बच्चों कर चुके हैं, PR एंड QS। नेक्स्ट इसके अंदर क्या करना है बच्चों? इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब इसके अंदर क्या है बच्चों, ये जो हमारे जो दो डायगोनल्स है इसमें पूछा गया है, ये जो हमारा मीटिंग पॉइंट है, कहाँ पे मीट कर रहे हैं दोनों के दोनों, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेटस से कि ये हमारा O पॉइंट है और हमारा जो PR है और जो QS हमारा डायगोनल है वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके अंदर हमें बच्चों क्या बताना है? इसके अंदर हमें बताना है कि ये जो हमारा O पॉइंट है ये इंटीरियर में है या फिर बच्चों एक्सटीरियर में है। तो इसके अंदर बच्चों हमारा जो O पॉइंट है हमारा इंटीरियर के अंदर आ रहा है। क्यों बच्चों? क्योंकि जो हमारा PQRS जो पॉलीगन है बच्चों, इस लाइन सेगमेंट के अंदर जितना भी एरिया होता है ये वाला, इस एरिया को हम इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन बोलते हैं। और इन लाइन सेगमेंट के बाहर का जो जितना भी एरिया होता है
कोई भी पॉलीगन है, इसके अंदर वाला जो एरिया होता है ये इंटीरियर, और इसके जो बाहर वाला ये जो एरिया है बच्चों, ये हमारा होता है एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन। तो हमारा ओ पॉइंट हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चों कि ओ पॉइंट हमारा आ रहा है बच्चों इंटीरियर में। तो हम लिखेंगे जो हमारा मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट ऑफ PR एंड QS। मीटिंग पॉइंट जो है बच्चों PR एंड QS का विच इज O, इसको हमने O पॉइंट माना है इसलिए हमारा O हमने यहाँ पे लिखा है। सो जो हमारा मीटिंग पॉइंट O है बच्चों वो कहाँ पे है बच्चों, इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये बच्चों हमारा है क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें पूछा गया है कि हमें सबसे पहले फर्स्ट की तरह ही एक रफ स्केच ड्रॉ करना है, क्वाड्रिलेटरल हमें बनाना है, लेकिन इसके अंदर बच्चों हमें PQRS नहीं रखनी है नेमिंग, हमें बोला गया है KLMN। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है बच्चों हमारा एक क्वाड्रिलेटरल, इसके नेमिंग कर लेते हैं। अगर कैपिटल हमें नेम्स दिए गए हैं तो हम कैपिटल में ही लिखेंगे, और अगर हमसे स्मॉल लेटर दिए गए हैं बच्चों क्वेश्चन के अंदर तो हम स्मॉल लेटर लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले ये रफ स्केच ड्रॉ कर दिया है क्वाड्रिलेटरल KLMN का। नेक्स्ट हमें इसके हर पार्ट में करना क्या है बच्चों, ए पार्ट के अंदर हमें करना है 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स हमें बताना है। अब हमें पता है इस क्वाड्रिलेटरल की कितने साइड है बच्चों, 1 2 3 4, ये 4 साइड्स हैं हमारे इस क्वाड्रिलेटरल की, लेकिन इसके अंदर हमें 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स बताने हैं। तो सबसे पहले अगर हम KN साइड अगर लें, KN साइड की अपोजिट साइड कौन सी है बच्चों, LM। तो सबसे पहला पेयर हमारा है KN और LM। नेक्स्ट जो है बच्चों अगर हम KL साइड लेते हैं तो KL साइड के अपोजिट साइड्स कौन सी है बच्चों, KL साइड के अपोजिट साइड है हमारी NM। तो इस तरीके से हमारे ये 2 पेयर बन चुके हैं किस चीज़ के बच्चों, अपोजिट साइड्स के। नेक्स्ट है बच्चों 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स हमें बताने हैं। अब हमें पता है जहाँ पर हमारे पॉलीगन के अंदर 2 लाइन सेगमेंट मीट करती हैं बच्चों वो पॉइंट हमारा वर्टेक्स होता है बच्चों, और उस वर्टेक्स पे जो एंगल फॉर्म होता है वो उस पॉलीगन का क्या कहलाता है बच्चों, एंगल कहलाता है। अब इस फिगर के अंदर कितने एंगल्स हैं बच्चों, इस फिगर के अंदर सबसे पहला ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है एंड फोर्थ ये है बच्चों। अब इसके अंदर हमें अपोजिट एंगल्स बताने हैं, तो अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले हमारा के अपोजिट हमारा M है, और हमारा N एंगल के अपोजिट बच्चों L है। तो सबसे पहले के की नेमिंग कैसे करेंगे, अब हमने पहले भी देखा है कि एंगल की नेमिंग करते वक्त हमेशा जो वर्टेक्स पे जो लेटर होता है वो हमेशा बच्चों मिडल में आएगा, और सबसे पहले एंगल की नेमिंग करते वक्त हम एंगल का साइंस जो सिंबल होता है वो ज़रूर लिखेंगे। नेक्स्ट जो है जो हमारा ये जो है वर्टेक्स जहाँ पे है ये हमेशा मिडल में आएगा, और के जो साइड में जो है हमारे वर्टेक्स वो हमारे साइड में ही होंगे। तो ये जो एंगल के है इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, NKL।
इस एंगल को हम LKN भी लिख सकते हैं बच्चों, वो हमारी मर्जी है, हम किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। इस एंगल के अपोजिट एंगल हमारा एंगल M है, तो सबसे पहले हम एंगल का साइन बनाएंगे। M हमारा मिडल में आएगा और साइड में आएंगे M के जो साइड वाले वर्टिसेस हैं वो, तो NML। तो ये है हमारे बच्चों अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट जो पेयर होगा हमारा वो होगा, सबसे पहले एंगल का साइन बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एंगल N को लिखते वक्त N आएगा हमारा मिडल में और जो साइड के वर्टिसेस है वो आएंगे बच्चों साइड में, तो KNM। इसके अपोजिट जो है हमारा बच्चों वो है L एंगल, तो सबसे पहले एंगल का साइन बनाएंगे। L जो आएगा हमारा मिडल में होगा और जो L के जो साइड वाले वर्टिसेस हैं बच्चों वो आएंगे हमारे साइड में, तो MLK। तो इस तरीके से हमारे ये 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे सी पार्ट में हमें क्या करना है, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स हमें बतानी है। अब एडजेसेंट बतानी है ना कि अपोजिट बतानी है बच्चों। अब एडजेसेंट क्या होता है बच्चों, अब एडजेसेंट होता है एक के बाद जस्ट उसके बाद वाली चीज़ जो होती है वो एडजेसेंट्स होती हैं, जो साथ साथ में होती हैं। अब हमारा जो NM साइड है, NM जो साइड है हमारी, NM के एडजेसेंट कौन सी है बच्चों, NM के एडजेसेंट हमारी ML भी है और हमारी KN भी है, लेकिन इसके अंदर हमें सिर्फ 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स बतानी है, तो NM के हम लिखेंगे बराबर में हमारी है ML। नेक्स्ट जो है बच्चों हम KL ले लेते हैं और KL के हमारे जो एडजेसेंट होगी, KL के एडजेसेंट हम LM भी लिख सकते हैं और हमारी KN भी हो सकती है। तो इस तरीके से हमारी हैं ये 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। नेक्स्ट जो है बच्चों हम करेंगे 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सेम वैसे ही एंगल के जो साइड वाला एंगल है वो उसका क्या कहलाएगा बच्चों, वो उसका एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। सबसे पहले एंगल M लिखते हैं और एंगल M के एडजेसेंट बच्चों हमारा N भी है और हमारा L भी है, तो हम L भी लिख सकते हैं और N भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों अगर हम एंगल K लिखते हैं तो K के एडजेसेंट हमारा कौन सा एंगल होगा, K के एडजेसेंट होगा हमारा बच्चों N भी है और L भी है, तो हम यहाँ पे एंगल N लिख देते हैं। तो ये हैं बच्चों हमारे एडजेसेंट एंगल्स। अब इसके अंदर देखो हमने पूरा नहीं लिखा कुछ इस तरीके से, तो वो इसलिए है क्योंकि हमारा ये जो है वर्टेक्स अगर है, अकेला हम वर्टेक्स भी लिख सकते हैं एंगल की नेमिंग करते वक्त पूरा लिखने की जगह। यहाँ पे हम जैसे एंगल के अगर खाली लिखते तो भी हमारा गलत नहीं होता, यहाँ पे अगर एंगल M होता तो भी हमारा गलत नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें अगर हम किसी पॉलीगन के एंगल्स के बारे में लिख रहे हैं तो हम वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है, ये हमें क्वेश्चन करना नहीं है इस तरीके से, बस इन्वेस्टिगेट करना है। इसके अंदर हमें कुछ स्ट्रिप्स और फास्टनर्स का यूज़ करना है और उनका यूज़ करके हमें ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल बनाने हैं। अब ये स्ट्रिप्स क्या होती हैं, कुछ इस तरीके की स्ट्रिप्स आती हैं ये बच्चों, और फास्टनर्स क्या होता है, ये जो डिफरेंट स्ट्रिप्स जो होती हैं ना बच्चों, इनको आपस में बांधने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर क्या है, ये हमें चेक करके बताना है कि इन स्ट्रिप्स का यूज़ करके बच्चों हमें एक तो ट्रायंगल फॉर्म करना है कुछ इस तरीके से, 3 स्ट्रिप का यूज़ करके हम एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे और जो हमारे फास्टनर्स होंगे वो उसकी वजह से वो क्या होगा बच्चों, कुछ एक इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर उसको बांधने में मदद मिलेगी, एक दूसरे को टाई करने में मदद मिलेगी। तो फास्टनर की मदद से ये जो स्ट्रिप्स होंगी वो एक दूसरे से अटैच हो जाएंगी। सेम हमें एक ट्रायंगल फॉर्म करना है और एक हमें करना है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। अब वो क्वाड्रिलेटरल किसी भी शेप का हो सकता है बच्चों। अब इसके अंदर क्या है,
4 स्ट्रिप यूज़ होंगी इस क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए। तो 4 स्ट्रिप्स और हमारे ये 4 फास्टनर्स यूज़ होंगे इसको बनाने के लिए। ये बनाने के बाद हमें करना क्या है, हमें इसमें बोला गया है ट्राई टू पुश इनवर्ड एट वन वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। किसी एक वर्टेक्स को ऐसे पुश करने की कोशिश करो, ठीक है। अब जैसे अगर मेरे पास ये 2 स्ट्रिप्स हैं और मैंने इससे ऐसे ट्राइंगल फॉर्म किया है, तो इसको बच्चों इधर से पूरा का पूरा 3 स्ट्रिप यूज़ होंगी, इसको पुश करने की कोशिश करो। तो पुश करने की जब कोशिश करेंगे इन वर्टेक्स की यहाँ से, तो जब हम इनको पुश करेंगे तो क्या होता है, डू द सेम टू द क्वाड्रिलेटरल। क्या ऐसा ही जब हम ट्राइंगल के साथ इसका करते हैं, वर्टेक्स को पुश करते हैं, या फिर हम एक क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स को पुश करेंगे उस स्ट्रिप से बनाकर, तो क्या दोनों में सेम होगा, दोनों में जो ऑब्जर्वेशन होगी सेम होगी? तो ऐसा नहीं होगा बच्चों। आप घर पे ट्राई करके देखना, जो हमारा ट्राइंगल है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे पुश करने में हमें मतलब पुश तो करेंगे लेकिन ये हमारा डिस्टॉर्टेड नहीं होगा, ये खराब नहीं होगा। ये जैसी शेप है ये अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा, डज नॉट चेंज इट्स शेप when we force it at one of the vertex of the triangle, ठीक है। तो ये हमारा पुश करने पर चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारी ये शेप चेंज होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इट कैन चेंज इट्स शेप on applying force। at any vertex। किसी भी वर्टेक्स पे अगर हम इसको फोर्स अप्लाई करते हैं, पुश करते हैं, तो ये इसकी शेप जो हो सकती है वो बच्चों चेंज हो सकती है। ये आप खुद ट्राई करके देखना, तब आपको समझ आएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर, इसी के अंदर पूछा है इज द ट्राइंगल डिस्टॉर्टेड। तो ये ट्राइंगल हमारा डिस्टॉर्टेड नहीं होगा, तो इसमें हमारा आंसर आएगा नो। नो द ट्राइंगल डज नॉट डिस्टॉर्टेड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो है इसके अंदर हमें पूछा गया है इज द क्वाड्रिलेटरल डिस्टॉर्टेड। अब क्या क्वाड्रिलेटरल, अब डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या होता है बच्चों? डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है, जो हमारा ये होता है डिस्टॉर्टेड, कि शेप चेंज करता है या नहीं करता। शेप जो होती है हमारी चेंज होगी या नहीं होगी। तो इसमें नहीं होगी, ठीक है, इसमें डिस्टॉर्टेड नहीं होगा, लेकिन इसमें जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा वो डिस्टॉर्टेड होगा, ये अपनी शेप चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है इज द ट्राइंगल रिजिड। यस, द ट्राइंगल इज रिजिड बिकॉज इट डज नॉट चेंज इट्स स्ट्रक्चर ऑन अप्लाइंग फोर्स एट इट्स वर्टेक्स। जब हम वर्टेक्स पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये हमारा शेप को चेंज नहीं कर रहा है, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये हम बोलेंगे हमारा ट्राइंगल जो है वो एक रिजिड है। नेक्स्ट इसी के अंदर बाकी एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाई इज इट दैट स्ट्रक्चर्स लाइक इलेक्ट्रिक टावर्स मेक यूज ऑफ ट्राइंगुलर शेप रेदर देन क्वाड्रिलेटरल्स। अब ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, जो इलेक्ट्रिक टावर्स में, जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिक टावर्स होते हैं उसके अंदर हमारी ट्राइंगुलर शेप यूज़ होती है इंस्टेड ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों? अब जो हमारे ये जो जितने भी इलेक्ट्रिक टावर्स होते हैं इसके अंदर आप जहाँ पे भी देखोगे ना, वहाँ पे आपको ट्राइंगुलर शेप देखने को मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि जो हमारी जो ट्राइंगुलर जो शेप होती है वो इजीली डिस्टॉर्टेड नहीं होगी, इजीली अपनी शेप को चेंज नहीं करेगी, वो रिजिड होता है उसका स्ट्रक्चर। तो दैट्स वाई इलेक्ट्रिक टावर्स के अंदर जितने भी आप देखोगे ना, ट्राइंगुलर शेप का यूज़ करते हैं रेदर देन क्वाड्रिलेटरल शेप। तो ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 4.5।